नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे पवनों से रिलेटेड टॉपिक पर। पवन, कोरिलेस बल, फेरेल का नियम पहले चर्चा किए थे। फिर चर्चा किया था विश्व के दाब कटिबंध। 7 दाब कटिबंध है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। उन्हीं दाब कटिबंधों के बारे में देखते हैं। विश्व के दाब कटिबंध। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। 7 दाब कटिबंधों में से 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के एवं 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के पाए जाते हैं। इन 7 दाब कटिबंधों में से 3 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण से एवं 4 दाब कटिबंधों का निर्माण गतिक कारण से हुआ है। डायनेमिक रीजन से हुआ है 4 का और 3 का हुआ है तापीय कारण से। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दाब कटिबंधों के बारे में कल कुछ चित्र बनाया था आपके सामने। ये कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों तरफ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ये कहलाता है अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। अगला ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र और ये भी कहलाता है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। टॉपिक पे जल्दी से जुड़िएगा। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो टॉपिक का नाम है विश्व के दाब कटिबंध। यहाँ पर इनके बारे में हमने पढ़ा था। एक लाइन यहाँ पर लिखनी बाकी थी, देखिए। उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च, निम्न और उच्च, ये उच्च व निम्न दाब की एक निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। 7 दाब कटिबंध उच्च निम्न दाब की निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। ये गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक में जुड़िएगा जल्दी। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं विश्व के दाब कटिबंधों के बारे में। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसी में आगे हम लोग आगे नोट करते हैं। ये 7 दाब कटिबंध ये 7 दाब कटिबंध यह नोट करते जाइएगा। उच्च व निम्न दाब की एक निरंतर श्रृंखला के रूप में कंटिन्यूस सीरीज कहें। उच्च व निम्न, उच्च निम्न कंटिन्यूस सीरीज है, एक निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उच्च व निम्न दाब के एक निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उच्च और निम्न दाब की निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम एक एक दाब कटिबंध के बारे में डिटेल से लिखेंगे, जैसा कल पढ़ा था, याद करिए। यहाँ पर लिखा था विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तर व 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में होता है। 0 से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, नमी समाप्त हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने से यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसी को कहा जाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। इसका विस्तार वगैरह और इसका निर्माण क्यों हुआ, और तापमान की अधिकता के कारण यह दाब कटिबंध बना आता है। इसके निर्माण के लिए प्रमुख कारण जिम्मेदार है, तापीय कारण कहलाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आज मैंने केवल एक लाइन लिखी है अभी तक आने के बाद में। यहीं से आगे हम लोग लिखते हैं दाब कटिबंधों के बारे में। पहला दाब कटिबंध है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इंग्लिश में भी नाम लिखूंगा, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से। इसके बारे में अब हम लिखते हैं। मैंने कहा था कल नोट करवाऊंगा मैं आते ही आपको, तो सारा साथ साथ नोट करते रहिएगा। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं। खेताराम जी आपका भी कमेंट आ रहा है, कमेंट सभी के मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी कमेंट नजर आ रहे हैं, अच्छे से देखिएगा आप लोग। बस यहीं से मैंने आज लिखवाया, शुरुआत की है। ये बस पहली लाइन थी। ये सातों दाब कटिबंध उच्च निम्न दाब की निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। और पहला विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। डोल ड्रम क्या होता है अभी चर्चा करूंगा इसी के बारे में, तो साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। यह दाब कटिबंध 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। यहां तापमान की अधिकता के कारण, साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है टॉपिक। या तापमान की अधिकता के कारण हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। जिससे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। जिससे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः यह निम्न दाब क्षेत्र विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। इस निम्न दाब क्षेत्र की निर्माण का सर्व प्रमुख कारण तापमान की अधिकता या तापीय कारण है। तो पहला दाब कटिबंध कहलाएगा, देखिए विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। यहाँ पर देखिए 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तापमान की अधिकता के कारण हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यह क्षेत्र निम्न विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। इसके निर्माण का प्रमुख कारण तापमान की अधिकता या तापीय कारण है। तो निर्माण के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारण कहा जाता है तापमान, तो कहलाता है तापीय कारण के नाम से जाना जाता है।
तो पहला दाब कटिबंध कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से। नोट कर लीजिए, इसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारा जितना भी हमने नोट करवाया लिखा है यहाँ पर सारा, उसको एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको लिख डालें। तो पहला दाब कटिबंध कहलाएगा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। आवाज सुनाई दे रही है नहीं मेरी? बताइए, कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है, कमेंट आ रहा है या नहीं बताइए। नोट कर लिया? तो अगला यहां पर एक बात देखिएगा, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र में मैं एक टर्म बताऊंगा, नाम कहलाता है डोल ड्रम। किसे कहा जाता है इसी में आगे हम समझते हैं और इसी में नोट करेंगे। देखिए डोल ड्रम क्या होता है इसी में समझिएगा। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये जो मैंने बताया विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र पहला, इसी का एक पार्ट होगा, उसको नाम देंगे डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है डोल ड्रम जरा देखेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। आवाज आ रही है? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। यहां पर एक बात देखिएगा, मैं बताऊंगा डोल ड्रम क्या होता है, उसको जरा समझिएगा। डोल ड्रम यहां पर है 0 से 5 डिग्री और इधर भी 0 से 5 डिग्री। 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां पर जरा समझिएगा, लाइन के रूप में जो दर्शाया है पूरी यहां से पट्टी जैसे बनेगी। 0 से 5 डिग्री और 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र। मैं इस चित्र को जरा थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, इस केवल बीच वाली लाइन वाले चित्र को बड़ा बना रहा हूं समझाने के लिए। डोल ड्रम क्या होता है, किसे कहा जाता है डोल ड्रम, तो जरा समझिएगा। यहां पर हमने लिखा था अभी 10 डिग्री, इधर लिखा था हमने 0 डिग्री और यहां पर भी है 10 डिग्री। देखिए डोल ड्रम क्या होता है उसको जरा समझेंगे। ये 5 डिग्री और इधर भी कहलाता है 5 डिग्री। 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण। तो यहां पर देखिए मैं इसको लाइन के रूप में बना रहा हूं, ऐसे आपको समझाने के लिए ये लाइन के रूप में बना दिया। इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र और इधर है 5 से 10 और इधर भी 5 से 10। ये मैं नाम दे देता हूं, यहां पर देखिएगा आप लोग A1 और A2 और इसको नाम दे देता हूं यहां पर B नाम दे रहा हूं। तो A1 और A2 और बीच में रख दिया मैंने B नाम। यहां पर 0 से 5 डिग्री अगर सूर्य का तापमान देखें यहां पर सभी जगह ज्यादा गिरता है, इसी को हमने नाम क्या दिया था विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। इसको नाम दिया था विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। डोल ड्रम क्या है मैं समझा रहा हूं, जरा सबको अच्छे समझिएगा। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से पूरा ये क्षेत्र कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। 0 से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में। अब यहां पर समझिएगा 0, यहां सभी जगह तापमान क्या गिर रहा है, ज्यादा गिर रहा है, तभी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो गया था। अब यहां पर समझिएगा, लास्ट लाइन अभी पुनः दर्शा दूंगा, एक बार पहले यहां जरा समझिएगा। लास्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, देखिए ये लाइन थी मेरी जो मैंने यहां पर लिखवाई थी। इस निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण का सर्वप्रमुख कारण तापमान की अधिकता या तापीय कारण है। निर्माण का सर्वप्रमुख कारण तापमान की अधिकता या तापीय कारण है। ठीक है, लास्ट लाइन वापस दर्शा दी। इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का सर्वप्रमुख कारण तापमान की अधिकता या तापीय कारण कहलाता है। ठीक है, अगला समझिएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बिंदु है, डोल ड्रम क्या है। मैं एक शब्द दे रहा हूं, जरा अच्छे से समझिएगा। डोल ड्रम, डोल ड्रम किसे कहते हैं इसको जरा समझिएगा। हमने यहां लिखा था 0 से 10 डिग्री पर सूर्य का तापमान है वो अधिक गिरता है। अधिक गिरता है, हवाएं जल्दी से गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, नाम कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। लेकिन यहां पर देखिएगा 0 से 5 और 0 से 5 उत्तर व 0 से 5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में A है 5 से 10 और B है इधर भी 5 से 10। इन दोनों में तुलना करें, A1 A2 व B में तुलना करें A व B में, तो 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में तापमान की प्राप्ति और भी ज्यादा होगी।
और भी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हवाएं और भी ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाएगी, जल्दी से गर्म होगी तो जल्दी से ऊपर उठेगी। तो ये क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पृथ्वी का तापमान है, ज़्यादा तो गिरेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान यही गिरता है। तापमान तो गिर रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा, तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सूर्य का तापमान है वो सबसे ज़्यादा गिरता है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा गिरेगा तो हवाएं जल्दी से गर्म होकर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण, सर्वाधिक अर्थात तापमान यही गिरेगा। तो ये निम्न दाब तो पूरा ही है, लेकिन 0 से 5 पर और भी ज़्यादा तापमान है, और भी ज़्यादा तापमान होगा तो यहाँ पर हवाएं जल्दी से गर्म होगी और जल्दी से ऊपर उठ जाएगी, और जल्दी से ऊपर उठेगी, और जल्दी से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हवाएं अर्थात और जल्दी से बीच में से ऊपर उठी तो ये निम्न दाब क्षेत्र और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो ये कहलाएगा सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र। 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में तापमान की अधिकता होने के कारण यहाँ पर एक सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। हवाएं बहुत तेजी से यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, बहुत जल्दी से ऊपर उठेगी, तो ये कहलाता है सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र कहलाता है। इसी सर्वाधिक निम्न दाब के क्षेत्र को नाम देते हैं डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हवाएं जल्दी से ऊपर उठ जाएगी, हवाएं बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर उठेगी तो हवाओं की कमी हो जाएगी यहाँ पर, और हवाओं की यहाँ पर कमी हो जाएगी तो ये क्षेत्र एकदम क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा और पंखा चल रहा होता तो बाल कपड़े वगैरह हिलते मेरे, हवाएं ही थी तभी तो पंखा चला तो हिला यहाँ पर बाल कपड़े वगैरह। अगर मान लीजिए इस कमरे को बिल्कुल निर्वात कर दें, हवा भी निकाल दें इसमें से और फिर पंखा चलाएं तो क्या हवा से कपड़े वगैरह हिलेंगे, बाल वगैरह हिलेंगे? नहीं। फिर ये क्षेत्र एकदम क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर पवनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम शांत इलाका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तापमान बहुत ज़्यादा गिरता है, हवाएं जल्दी से गर्म होगी और जल्दी से गर्म होकर सारी पवनें ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ तो हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी, और कमी हो जाएगी तो हवाओं की जहाँ कमी हो जाएगी उसके बाद में वो क्षेत्र एकदम क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसे शांत पवनों या शांत पवनों की पेटी के नाम से जाना जाता है। पेटी पूरा रीजन बन जाएगा तो ये कहलाता है शांत पवनों की पेटी के नाम से जाना जाता है। यही कहलाता है डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो डोल ड्रम एक निम्न दाब क्षेत्र है, लेकिन कैसा, सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र है। पृथ्वी पर इससे ज़्यादा और कहीं पर भी निम्न दाब नहीं पाया जाता है। तो डोल ड्रम क्या है, कंप्लीट बातें सुनिएगा, कंप्लीट सारी वर्णन में इसका एक साथ अब बोल रहा हूँ जो अलग अलग बताया। 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, उसी को डोल ड्रम कहा जाता है। इसे वो कहते हैं डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो सुनिएगा एक बार, 0 से 5 डिग्री पर तापमान है वो सबसे ज्यादा गिरता है, क्योंकि सूर्य की किरणें और भी ज्यादा क्या गिरेगी, सीधी, क्योंकि सीधी गिरेगी, तापमान बहुत ज्यादा होगा। तापमान बहुत ज्यादा होगा तो वह जल्दी से क्या हो जाएगी, गर्म, और जल्दी से गर्म हो जाएगी तो जल्दी से ऊपर उठेगी, और जल्दी से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी, और इसी कमी होगी, इसी को नाम देते हैं डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। परिभाषा लिखवा दूंगा अभी। तो वो तो ऊपर जाएगी तब बारी बादल वगैरह बनेंगे, एक बार तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगी, हवाओं की कमी हो जाएगी। तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में तापमान बहुत ज्यादा गिरेगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी, जल्दी से गर्म होगी, जल्दी से ऊपर उठ जाएगी, सारी हवाएं ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी। तो कमी होगी, क्या बनेगा, निम्न दाब। हालांकि निम्न दाब तो इधर भी है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, यही कहलाता है डोल ड्रम। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसी को डोल ड्रम कहा जाता है। सब हवाएं ऊपर उठ जाएगी तो एकदम क्षेत्र शांत हो जाएगा, इसे शांत पवनों की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। शांत पवनों की पेटी कहलाती है। यह डोल ड्रम विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ये क्या है, पार्ट है। पूरा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का था, उसी का एक क्या है, पार्ट है। तो डोल ड्रम विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ये एक भाग कहलाता है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग कहलाता है। देखिए, जब कभी भी निम्न दाब बनता है ना, तभी तो बारिश होती है। या तापमान ज्यादा गिरा, हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में या तापमान ज्यादा गिरा, हवाएं गर्म हो गई, गर्म होकर ऊपर उठेगी, हल्की पवनें धीरे धीरे ऊपर जाएगी, भारी होगी, और भारी होगी, आर्द्रता बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ेगी तो बादलों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे निम्न दाब होगा
तभी तो हवाएं ऊपर उठकर जाएगी और बादलों का निर्माण होगा, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगी रोजाना यहाँ पर। तो ये क्षेत्र कहलाता है, डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही एक भाग है। तो इसी के अंतर्गत हम लिखेंगे विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के अंतर्गत ही आगे इसी का पार्ट पैरा बदल के लिखेंगे डोल ड्रम। तो ये कहलाता है डोल ड्रम के नाम से। क्या है जरा परिभाषा के रूप में लिख डालते हैं। जीरो से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में जीरो से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। इसे डोल ड्रम कहा जाता है। इसे डोल ड्रम कहा जाता है। देखिए बी से A1 तथा बी से A2 पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक रहता है क्योंकि पपने गर्म होकर ऊपर उठती है। प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में हवाओं की कमी हो जाती है और यहाँ सर्वाधिक निम्न दाब पाया जाता है, इसलिए इसे डोल ड्रम कहा जाता है। A1 और A2 स्थान पर से देखिए यहाँ पर जो मैंने दर्शाया, A1 और A2 की तुलना में B पर तापमान क्या कर रहा है, ज्यादा गिरेगा क्योंकि 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान एकदम सीधा गिरता है और भी ज्यादा सीधा, और ज्यादा गिरेगा और ज्यादा गर्म होगा और ज्यादा हवाएं जल्दी से नमी समाप्त होगी और ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। A1 और A2 पर तापमान कम गिरेगा। देखिए जितना हम इधर की ओर जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्र के, और उतना तापमान क्या गिरेगा, कम गिरेगा। तो यहाँ पर B पर तापमान ज्यादा गिरेगा, 0 से 5 उत्तर व 0 से 5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। यहाँ पर है वो तापमान ज्यादा गिरेगा, और तापमान ज्यादा गिरेगा वह जल्दी से गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र होगा। ये निम्न दाब तो है लेकिन कैसा है, सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र, यही कहलाता है डोल ड्रम कहलाता है। डोल ड्रम कहा जाता है। डोल ड्रम को शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। यह विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का ही, यह विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही एक भाग है। यह विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही एक भाग है। शांत पवनों की श्रृंखला कह दें, शांत पवनों की मेखला कह दें, शांत पवनों का क्षेत्र कह दें, ये पूरा रीजन बन जाएगा 0 से 5 डिग्री तक। जैसा यहां पर लिखा है 0 से 5 डिग्री तक पूरी ऐसी क्या बन जाएगी, पट्टी बन जाएगी। इसी पट्टी को नाम क्या देंगे, इसी पट्टी का नाम कहलाता है डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र कहलाता है डोल ड्रम कहलाता है। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। 0 से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसे डोल ड्रम कहा जाता है। शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। यह विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का एक भाग है। देखिए बारिश होने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। आप में से पूछ रहे सर स्थानीय, मेरे स्थानीय क्षेत्र में सर्वाधिक गर्म है फिर भी बारिश क्यों नहीं होती, तो बारिश नहीं होने के लिए बहुत सारे और भी कारण जिम्मेदार होते हैं। उसके लिए जिम्मेदार होता है ऊपर धूल के कण खूब सारे होने चाहिए, वायु में आर्द्रता होनी चाहिए, वहां पर तापमान तो खूब है लेकिन आर्द्रता नहीं है तो बारिश नहीं हो पाएगी।
अनेक सारे कारण हैं यहां पर बारिश होने के लिए। एक बार इसको नोट कर डालिए, एक बार पुनः मैं जल्दी से और बोल दूंगा, ठीक है। एक बार आप पहले नोट कर डालिए। महेश जी कह रहे हैं सर एक बार प्लीज, तो जरूर बताऊंगा। एक बार इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मैं एक बार और जरा समझा दूंगा। नोट कर लें यहां पर। बात समझ में आ गई क्या है डोल्ड्रम? एक बार जरा मैं आपके संतुष्टि के लिए, थोड़ा हार्ड है, कठिन टॉपिक था, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार जरा जल्दी से और बता दे रहा हूं आधे मिनट में। 0 से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सूर्य का तापमान एकदम सीधा गिरता है। एकदम सीधा गिरेगा तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, और जल्दी से गर्म होगा हवाएं तो जल्दी से नमी समाप्त होगी, जल्दी से ऊपर उठ जाएगी, और जल्दी से ऊपर उठेगी तो यहां पर क्या होगा, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। इसी निम्न दाब क्षेत्र को सर्वाधिक निम्न दाब, पृथ्वी पर निम्न दाब के तो कई सारे क्षेत्र हैं, देखिए निम्न दाब का क्षेत्र तो ये भी है, ये भी निम्न दाब है, यहां पर अधोध्रुवीय निम्न दाब, ये भी निम्न दाब है, लेकिन 0 से 5 पर सर्वाधिक तापमान गिर रहा है तो सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। इसी सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र के, सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, इसी को नाम देते हैं डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। यही कहलाता है, डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। यह विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही एक भाग है, उसी का एक पार्ट है, और हवाएं जल्दी से गर्म हो जाएगी और हवाएं लगभग समाप्त हो जाएगी, इतनी उठेगी ऊपर तो ये क्षेत्र एकदम क्या बन जाएगा, शांत क्षेत्र बन जाएगा। सही कहा आपने, इतना हार्ड टॉपिक था लेकिन सरल लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो जरूर समझ में आएगा, बढ़िया है। सर आप मेरे कमेंट का जवाब कभी नहीं देते, बताइए आपका क्या कमेंट है। देखिए मैं प्रयास करता हूं सभी के कमेंट्स का जवाब देने का, लेकिन कई बार इधर ध्यान होता है तो नहीं दे पाता हूं। यह कहलाएगा डोल्ड्रम कहलाता है। अब अगला दाब कटिबंध देखिएगा। अगला दाब कटिबंध कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब 23.5 से 35 डिग्री के मध्य में होगा। कल हमने पढ़ा था, याद करिए। यह दाब कटिबंध क्यों बन गया? यह दाब कटिबंध अश्व अक्षांश बताऊंगा मैं भी आपको, बस धैर्य रखिएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब 23.5 से 35, 23.5 से 35, तापमान ज्यादा गिरा, हवाएं गर्म हुई यहां से, और ये दाएं गई और ये बाएं गई। फेरल के नियम के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो दाएं बाएं जाएगी, ऊपर जाएगी ठंडी होगी, और नीचे गिरेगी तो यहां पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। यह कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। पवनों की गति कारण बना, नाम पड़ गया गतिक कारण कहलाता है। तो अगला दाब कटिबंध नोट करते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से। अगला दाब कटिबंध है दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, इंग्लिश में इसको नाम कहें इसको भी क्या दिक्कत हुई है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से। कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, सही हो गया है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से क्या होता है, जरा देखिए कितना विस्तार है, सारी बातें लिख डालते हैं। बिल्कुल ऐसे लिखवा रहा हूं जैसे क्लास में लिखवाता हूं। मैंने ऑफलाइन बैचों में जो लिखवाया क्लास में बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूं, तो बिल्कुल यहां पर वैसी स्टाइल में लिखेगा जल्दी से। तो देखेंगे आज आगे हम पवनों के बारे में, व्यापारिक पछवा, ध्रुवीय पवने वगैरह भी, तो इसको जरा जल्दी से नोट करते हैं। इस दाब कटिबंध का विस्तार इस दाब कटिबंध का विस्तार 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों, बोथ हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस दाब कटिबंध का विस्तार 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस दाब कटिबंध का निर्माण विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली, साथ साथ नोट करना है, बहुत जरूरी है, जल्दी से नोट करना। इस दाब कटिबंध का निर्माण विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली गर्म तथा हल्की पवनों के ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी, आर्द्रता युक्त, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठंडी आर्द्रता युक्त एवं भारी होकर, ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी आर्द्रता युक्त एवं भारी होकर नीचे की ओर गिरने से होता है। अतः इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण, यहां तक लिख डालिएगा। यहां तक मैंने जो बातें लिखी उसे एक बार नोट कर ले। इस दाब कटिबंध का विस्तार 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस दाब कटिबंध का निर्माण विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली गर्म तथा हल्की पवनों के ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी आर्द्रता युक्त भारी होकर नीचे की ओर गिरने से होता है। अतः इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण, यहां तक लिखिए, अतः इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण, लिख डाला। थोड़े थोड़े बीच में कमेंट करते रहे ताकि आइडिया लगता रहे, यहां समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो यहां तक लिख डालिए। अतः इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का सर्वप्रमुख कारण, निर्माण का सर्वप्रमुख कारण पवनों की गति या गतिक कारण है। निर्माण का सबसे प्रमुख कारण है पवनों की गति या गतिक कारण है। ठीक है, तो पवनों की गति या गतिक कारण कहलाता है। इसके निर्माण का सबसे प्रमुख कारण है
डायनेमिक रीजन कहा जाता है। अब ये जो दाब कटिबंध है इसी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश, बिल्कुल सही कहा सोहेल जी आपने। लिखते समय कैसे कमेंट करें, बात तो सही है, अच्छा कहा, सही बात है, सब अच्छे समझ में आ रहा है। नया जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छे समझ में आ रहा है, बढ़िया समझेगा, सभी को बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए निर्माण का सबसे प्रमुख कारण पवनों की गति या गतिक कारण है। इसी दाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, मेरा एक अगला टॉपिक आएगा पवनों में, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने, उससे मैं समझाऊंगा, क्योंकि पवने समझे बिना मैं इसका नाम नहीं समझा सकता आपको। अभी केवल लिखिएगा, मैं पवने जब समझा दूंगा तो आपको नाम बताऊंगा, इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा, अश्व मतलब घोड़े वाला अक्षांश क्यों पड़ा, तो उसका जरा यहां पर कारण समझिएगा। सही लिखा हमने, देखे 23.5 से 35 डिग्री अक्षांश में मध्य उठने वाली आद्रता ठंडी हवाओं के कारण वापस गिरती है, इसलिए इस निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इस दाब कटिबंध को लाइन और लिखिए, इस दाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस दाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो ये बातें इसमें महत्वपूर्ण है। अश्व अक्षांश क्यों कहेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, उसके बाद में ये बताऊंगा मैं आपको। हो सकता है मैंने कहीं भूल से गलती कर दी हो, सॉरी, यहां पर उच्च आएगा, सही कहा आपने, हाँ ऐसी गलतियां बता दीजिए करें, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी गलती आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। सही कर दी, अब तो वहां जो गलती कर दी थी उसको सही कर दी है, तो यहां पर उच्च आएगा, बिल्कुल सही कहा नंदिनी जी, बीके कुमार जी, सबने सही कहा, यहां उच्च आएगा बिल्कुल, ये इसको जरा सही कर दीजिए। कई बार बोलते कुछ और है, शब्द ध्यान से कुछ और लिखा जाता है, तो शब्द को आप समझ गए हैं तो बिल्कुल बढ़िया बता रहे, बहुत सही कहा। उच्च दाब क्षेत्र है तो क्या आएगा, उच्च दाब के निर्माण, बहुत सही कहा, अच्छी बात है, ऐसा मुझे जरूर गाइड करते रहिएगा आप भी। निर्माण कारण इस दाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पवने समझाने के बाद बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, याद रखूंगा, हर बैच में बताता हूं, आपको भी जरूर इसमें समझाऊंगा। अगला दाब कटिबंध यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट जो दाब कटिबंध है यहां पर हमने पढ़ा, इसके बाद मैं लिखाऊंगा आपको उपोष्ण कटिबंध के बाद पहले लिखाऊंगा ध्रुवीय, उसके बाद में लिखाऊंगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब। तो अगला दाब कटिबंध लिखते हैं ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से। अगला दाब कटिबंध है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। अगला दाब कटिबंध लिखा रहा हूं, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र लिखे इसमें। इस उच्च दाब क्षेत्र का विस्तार 75 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों, लैटिट्यूड कहें, अक्षांशों के मध्य। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसको लिखवाते आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप आंसर दीजिएगा, अभी करवाऊंगा, समय आज जरूर करूंगा। 75 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है,
पाया जाता है। इस उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण, इस उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण तापमान के अत्यधिक कम होने के कारण हवाओं के ठंडी, आर्द्रता युक्त एवं भारी होकर नीचे की ओर गिरने से होता है। अतः इस उच्च दाब क्षेत्र के निर्माण का सर्व प्रमुख कारण तापमान की अधिकता, तापमान की कमी, अधिकता क्या, निर्माण का सर्व प्रमुख कारण तापमान की कमी या तापीय कारण है। तो इसके लिए सबसे प्रमुख कारण है जिम्मेदार वो कहलाता है तापमान की कमी या तापीय कारण कहलाता है। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तापमान की कमी या कहलाता है तापीय कारण के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने कहा पवनों के बाद बताऊंगा आपको। घोड़ों को लाद कर लाया जाता था, क्या सिस्टम था, चित्र बनाकर आपको दर्शाऊंगा, थोड़ा बस धैर्य रखना। पवने समझाने के बाद में समझाऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड है वो टॉपिक, इसलिए मैं जरूर याद रखूंगा ये बात, लेकिन समझा दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखना। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है। तीसरा दाब कटिबंध लिखा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। चौथा दाब कटिबंध देखते हैं, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने कहा था पवनों के बाद में बताऊंगा, इसलिए हाँ ऐसा ही कुछ होता है। पवनों को अर्थ साथ रिलेटेड है, और से रिलेटेड जलियानों में घोड़ों को लाद कर लाया जाता था, उतार देते थे, सारा सिस्टम समझाऊंगा मैं आपको। अगला है अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। चौथा दाब कटिबंध है अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। नहीं, गतिक नहीं होगा इसका। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण है तापमान। तापमान की अधिकता है तापिका, तापमान की कमी होगी। ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान इतना कम गिरेगा कि तापमान क्या हो जाता है, 0 डिग्री या उससे कम हो जाएगा। 0 डिग्री या उससे कम होगा तभी तो बर्फ जमी, और तभी बर्फ जमी तभी तो निकटवर्ती वायु ठंडी हुई, और तभी ऊपर से नीचे गिरी। हालांकि पवनों का गिरना भी कारण है, तापमान भी है, लेकिन ज्यादा प्रमुख कारण है वो तापमान है। क्यों, तापमान कम था तभी तो बर्फ जमी, तभी तो हवाओं में क्या हुई, नमी। तो ज्यादा प्रमुख कारण होगा तापमान। तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण कहलाता है तापीय कारण। 2 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार, तापीय गतिक दोनों है, लेकिन ज्यादा प्रमुख जिम्मेदार कारण कहलाएगा तापीय कारण के नाम से। ठीक है, तो ये कहलाएगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से। अगला इसमें इसे वर्णन लिखते हैं, चौथा जो दाब कटिबंध है,
इस दाब कटिबंध का विस्तार पैंतालीस से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस दाब कटिबंध का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्र से पूछिए। एक क्वेश्चन क्या, कई सारे क्वेश्चन पूछिए इसीलिए खड़ा हूं। राहुल जी कह रहे सर एक क्वेश्चन है, एक क्यों, दो पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं। इस दाब कटिबंध का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनों एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली पवनों, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली पवनों के आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करने से होता है। ऊपर की ओर गमन करने से या जाने से होता है। अतः इस निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का सर्व प्रमुख कारण पवनों की गति या गतिक कारण है। पवनों की गति या गतिक कारण है। 65 से 75 के बीच में पवने चलेगी, देखिएगा कल समझ में आएगा आपको। कल मैं चर्चा करूंगा व्यापारिक पछवा ध्रुवीय पवने, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में क्या होगा। 65 से 75 के बीच में तो पवने चलेगी, ध्रुवीय पवने कहलाएगी। बीच के जो क्षेत्र है वहां पर पवने चलेगी, नाम कहलाएगी व्यापारिक पवने, पछवा पवने और ध्रुवीय पवनों के नाम से जाना जाएगा। वो आगे हम समझेंगे, कल हमारा टॉपिक आएगा। लगातार जुड़े रहिएगा, देखिए लगातार एक के बाद एक अनेक सारे टॉपिक समझ में आते रहेंगे इसमें। अभी तक यहां तक समझ में आया नहीं, बताइए। ये बातें समझ में आई है तो अगला कल पवने भी समझ में आएगा हमें टॉपिक। निर्माण का प्रमुख कारण पवनों की गति गतिक कारण है। दाब कटिबंधों के बीच में भी कुछ स्थान रह जाते हैं, वहां पर क्या चलेगी, पवने चलेगी। और उन्हीं पवनों का नाम देंगे व्यापारिक पवने, पछवा पवने और ध्रुवीय पवनों के नाम से जाना जाएगा। उन्हीं को कहेंगे व्यापारिक पवने, पछवा पवने और ध्रुवीय पवने, उनके बीच में ही चलेगी। तो आप पूछ रहे 65 से 75 के बीच में क्या होगा, तो बीच में होगा वहां पर ध्रुवीय पवने चलेगी। कैसे चलेगी, क्या होगी, क्या दिशा होगी, वो कल मैं आपको समझाऊंगा, क्लास में आऊंगा तब। हो गया यहां तक। तो ये हमारे दाब कटिबंध हमने लिखे, देखिए यहां पर लिख लिया, पवनों की गति या गतिक कारण है। देखिए ये रहा चित्र, इनके बीच में यहां जो चलेगी ना लाइन के रूप में पवने दर्शाई, ये पवने चलेगी यहां पर इनके बीच में जो चलेगी। तो आप कहेंगे 65 से 75 के बीच में क्या होगा, या ध्रुवीय पवने चलेगी यहां पर। इनके बीच में क्या होगा, 45 से 35 के बीच में पछवा पवने चलेगी यहां पर, और इधर चलेगी व्यापारिक पवने चलेगी यहां पर। ये सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनके बीच में पवने चलेगी यहां सारी जगह। वही पवने हम लोग पढ़ेंगे, वैश्विक पवने, व्यापारिक पवने, पछवा पवने व ध्रुवीय
पवनों के नाम से। समझ में आ गया? तो देखिए समझ में आया है तो अब कुछ आंसर के जवाब दीजिए। देखिए हमने 4 दाब कटिबंध लिखे यहां पर, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र दोनों तरफ आ जाएगा, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, सारा वर्णन लिख लिया। और इसे मैं लिखा था हमने डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन करा देता हूं, आंसर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए तब समझ में आएगा कितना समझ में आया और कितना नहीं। प्रश्नों के जवाब देने, पहला प्रश्न मेरा देखिएगा, समय 10 मिनट, तो प्रश्न करते हैं आज। डोलड्रम से तात्पर्य है उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, सर्वाधिक उच्च दाब क्षेत्र, सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र। बताइए क्या आंसर होगा? 3-4 प्रश्न कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सारे कवर हो जाएंगे। देखिए दाब कटिबंध के सभी, इसका जवाब दीजिएगा मुझे। डोलड्रम से तात्पर्य है उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, सर्वाधिक उच्च दाब क्षेत्र और सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र। डोलड्रम किसे कहा जाएगा? कुछ सी आंसर दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। सी कौन दे रहा है जरा बताएं मुझे। सी तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया था, याद करिए। सर उच्च दाब कैसे हो जाता है? डोलड्रम तो क्या होगा? निम्न दाब होता है, उच्च तो हो ही नहीं सकता। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए निम्न दाब नहीं होगा, सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र होगा। डोलड्रम कहा जाता है सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र। तापमान अधिक होगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी, सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब तो है लेकिन निम्न में भी क्या है? सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र है। आंसर कहलाएगा यहां पर सी। सुनील कुमार जी सी क्यों दे रहे हैं आप आंसर? अलका जी भी सी दे रहे हैं। सी नहीं, देखिए सर्वाधिक उच्च नहीं बल्कि क्या होगा? सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र होगा। तापमान ज्यादा गिरेगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो क्या बन जाएगा? निम्न दाब। और वो भी क्या था? सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र कहलाता है। तो पहला इसका आंसर होगा सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र डोलड्रम से तात्पर्य है। अगला प्रश्न समझिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत है वो बताना है। दाब कटिबंध और निर्माण का कारण। दाब कटिबंध और निर्माण का कारण। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब, अधो ध्रुवीय निम्न दाब। निर्माण का कारण आपको बताना है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब,
गतिक कारण कौन सा असंगत है बताना है। गतिक कारण, तापीय कारण, यह बड़ा कठिन प्रश्न समझा जाता है। ऐसा जो प्रश्न लिखा है कठिन प्रश्नों में से, बताइए जरा क्या आंसर होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, निर्माण के कारण लिखे। कौन सा इनमें से गलत दे रखा है यह आपको बताना है। जरा दीजिए आंसर क्या होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब और उप ध्रुवीय या अधो ध्रुवीय निम्न दाब, क्या आंसर होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है गतिक कारण से निर्माण होता है। देखिए यहां पर सही कह रहे हैं, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र तापमान के अधिकता के कारण हुआ, नाम कहलाता है तापीय कारण के नाम से। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब दोनों है, ये पवनों के गिरने के कारण हुआ तो कहलाता है गतिक कारण, जबकि ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र तापमान के कम होने के कारण गिरा, तापीय कारण। और यहां पर अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र भी गतिक कारण से निर्माण हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से पवनें टकराकर ऊपर गई, गतिक कारण से। तो यहां पर जो मैच नहीं कर रखा है वो है, देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब गतिक से, ध्रुवीय उच्च दाब गतिक नहीं बल्कि क्या है, तापीय कारण होगा। यहां पर तापमान के कम होने के कारण निर्मित होता है, तो ये यहां पर गलत हुआ। आंसर क्या कहलाएगा, बी ऑप्शन सही है। असंगत या गलत बताना है तो आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन सही। सभी ने सही आंसर दिया है, कुछ एक ने डी आंसर भी दिया है, तो डी नहीं होगा। अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र तो गतिक कारण से ही है। यहां पर उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र है वो तापीय कारण से, गतिक कारण से निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। दाब कटिबंध और दाब क्षेत्र, समय अभी तो देख के प्रश्न देखते जाएंगे, समझ में आता रहेगा कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दाब कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध दाब क्षेत्र। अब इनमें से बताना है आपको उच्च दाब है या निम्न दाब है। निम्न दाब, निम्न दाब, निम्न दाब और उच्च दाब। बताइए निम्न में से कौन सा असंगत दे रखा है। सर प्लीज बताइए, उच्च दाब क्षेत्रों में ठंडा मौसम और निम्न दाब क्षेत्रों में गर्म मौसम होता है क्या। बिल्कुल लगभग ये बात सही है, कभी विशेष परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। बाकी सामान्यतः जब दाब का तापमान ज्यादा होता है तो हवाओं में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है, बन जाता है निम्न दाब। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, निम्न दाब, और तापमान कम होगा तो बन जाता है उच्च दाब का निर्माण होता है। तो क्या आंसर होगा, सभी सही दे रहे हैं, बढ़िया आ रहा है आंसर, बहुत सही बात है। आंसर कहलाएगा
अब तो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है, और अधो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। आंसर कहलाएगा यहां पर सी ऑप्शन गलत दे रखा है। यह निम्न दाब की बजाय क्या होगा, उच्च दाब क्षेत्र होगा। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है, बातें समझ में आ रही होगी। देखिए आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न समझिएगा, समय भी तो आज प्रश्न करेंगे, हो गया समय पता ही नहीं लगा। अगर भाई ये 1 घंटा रियली बता रहा हूं, फिर से आज आइडिया नहीं हुआ कब निकला, तो समझ लीजिए हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो समय का आइडिया नहीं रहा, पता नहीं रहा, तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आज इतना ही, कल आएंगे पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये भी इसी में आएगा पछुआ पवनों में ही। और उसके बाद बताऊंगा अश्व अक्षांश क्या है। ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पवनों के बारे में, वैश्विक पवनों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।